वेलकम गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम आपको डिजाइनदार शर्ट की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करते हैं। तो ये हमारा शर्ट है, इसमें एक लड़का और एक लड़की की फ़ोटो है, जो हम सामना दोनों में एक लड़का और एक तरफ लड़की रहेगी। तो पहले हम इस कपड़े को इस प्रकार से रख लेंगे और इसका जो हिस्सा है हम इस प्रकार से अगर मोड़ेंगे तो ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको बीच से पहले कट कर देते हैं। अब बीच से हमें कटिंग करना है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इसमें एक मार्किंग। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर डिजाइनदार शर्ट की कटिंग और सिलाई के साथ हम बता सकें। तो हम दोस्तों इसको पहले इस हिसाब से बीच से चेक कर लेंगे। ये हमारा जैसे 3 इंच है तो यहाँ पर हम लमसम 1.5 इंच का निशान लगा लिया है और इसको हम इस प्रकार से बराबर मार्किंग, जो हमने 1.5 इंची इधर 1.5 इंची उधर, इसमें हम पट्टी अलग से चिपका करके सामने यानी काज पट्टी रखेंगे। तो हम पहले इसको कटिंग कर लेते हैं इस हिसाब से। अब ये पल्ला हमारा दोनों अलग हो चुके हैं। अब इसके बाद में ये वाला पल्ला हम इस प्रकार से, और ये हम सामना रखेंगे यानी काज पट्टी वाला रखेंगे पल्ला, और उधर बटन टेक। तो नीचे की मार्किंग जैसे ये हमारा किनारी है तो इसको निकाल देंगे हम, और यहाँ से अब यहाँ जैसे हम रख लेते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम एक पैर का दबाव आ जाएगा यानी आधा इंच ज़्यादा। तो यहाँ से पहले हम जैसे लंबाई हमारी 26 इंच है तो यहाँ से हम 27 इंच रख लेंगे। 1 इंच हमारा दबाव में चला जाएगा कंधी में, आधा इंच नीचे बॉटम में। अब इसका जैसे 32 इंच सीना है तो 8 चौकू 32 और 1.5 इंच ये कंधी लूजिंग के लिए। अब ये तीनों मार्किंग हम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये मार्किंग हमारी तीनों हो चुकी हैं। तो सबसे पहले हम कॉलर 2.5 इंच कॉलर रखेंगे तो 14 इंच हमारी कॉलर हो जाएगी, 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर। अब इसको हम गोलाई कर देते हैं, इस हिसाब से करना है। अब ये हमारी कॉलर 14 इंच इसमें आ जाएगी। अब हम 16 इंच इसमें कंधे रखेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16, आधा इंच दबाओ, तो यहाँ पर 9 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा काज पट्टी में चला जाएगा। तो 9 इंच यहाँ और 9 इंच यहाँ पर। अब इसके बाद में सामना हम रखेंगे 9 इंच तैयार, तो यहाँ पर 10 इंच रखेंगे, क्योंकि दोस्तों आधा इंच उधर दबाव जाएगा, आधा इंच इधर, तो 1 इंच जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंच हमने लगाया है। वैसे फ़िलहाल 9.5 लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने 10 इंची लगाया है, क्योंकि आधा इंच हमारा काज पट्टी और बटन टेक में जाएगा। तो यहाँ पर भी 10 इंची का निशान लगा लिया है। ये 9 इंच हमारा सामना रह जाएगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर भी मार्किंग इस प्रकार से, और ये डाउन कर लिया। अब हम क्रॉस फंटी से इसको इस प्रकार से सामना को डाउन कर लेते हैं। अब इसको आधा इंच डाउन कर लिया। अब इसको इस हिसाब से गोलाई करके हम कट कर देते हैं। ये हमारे दोनों फ्रंट पल्ला आ चुके हैं, यानी सामने के पल्ले दोनों हो चुके हैं। अब हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। तो इसमें भी हमारा फूल एक बना है, तो हम इस प्रकार से इसको बराबर कर लिया है। एक फूल इधर आ जाएगा, एक खाली हो जाएगा, दोनों प्रकार से बीच से इसको अच्छी तरीके से कपड़े को रख लिया। अब इसी पे हम अपना सामना रख लेंगे। अब सामने को क्या करना है, आधा इंच हमें अपनी तरफ निकाल लेना है इस प्रकार से। आधा इंच से ज़्यादा ही निकाल लेना ही ठीक है, क्योंकि आधा इंच हमारा बैक पल्ला कम ही होता है। और ये जो हमारा मार्किंग डाउन वाला लगा है, इसी पे हम मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी कंधी लगेगी। तो यहाँ पर पहले हम 2.5 इंच, यहाँ पर 2.5 इंच, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम जो 1.5 इंची लूजिंग किया था इसको हम बराबर कर लिया है, और इसको भी हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 9 इंच कंधी, यहाँ पर भी 9 इंच ये हो चुका कंधी हमारी। अब इसके बाद में हम यहाँ से 3 इंच और इसको भी 2.5 इंच कर देते हैं। ये हमारी कॉलर हो जाएगी इस हिसाब से। बैक पल्ला में 3 इंची से लिया जाता है, जहाँ से हम कंधी उठाया जाता है। अब इसके बाद में ये बैक पल्ला की भी मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब इसको भी हम कटिंग कर देते हैं। फिर आ जाते हैं ओपन की तरफ। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसके बाद में इसका ओपन
आप जितना भी गहराई रखना चाहते हैं उस हिसाब से लमसम हम 2.5 इंची के हिसाब से ये ओपन गहराई कर लिया है। फिलहाल आप जितना भी गहराई और कम ज़्यादा करना चाहते कर सकते हैं। अब इसके बाद में आस्तीन की कटिंग। अब ये हमारा कपड़ा बचा है, इसको हम इस प्रकार से बराबर कर लेते हैं और इस कपड़े को इस हिसाब से डबल फोल्ड कर लिया। अब इसको एक बार और कर देंगे इसको फोल्ड, तो ये डबल हो जाएगा पल्ला, यानी एक साथ दोनों आस्तीनें हमारी कटिंग हो जाएंगी। तो इसको लमसम 8.5 इंच या 8 इंच तक का, क्योंकि 8 चौको 32, तो यहाँ पर 8 इंची तक का रह जाना चाहिए। और इसकी लंबाई 23 इंच आस्तीन की है, तो यहाँ से हम गुटका लगा लेंगे यानी निशान, और यहाँ से 22 इंच पे लगा देंगे निशान। क्योंकि 23 इंच इसकी है तो 1 इंची हमारा कफ और बाकी दबाव में जा कर के 1 इंची तब भी हमारा कफ रह जाएगा। तो यहाँ पर 22 इंची और यहाँ से 5 इंची और यहाँ से 2 इंची लूजिंग और यहाँ पर 8 इंची, इस प्रकार से। अब इसको भी मार्किंग करके हम कट कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारी आस्तीन की कटिंग भी हो जाएगी। अगर आपको कटिंग अच्छी लगी है दोस्तों तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर तरीके के नए वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते